सरकार नहीं मानेगी तो दिल्ली तो आना ही पड़ेगा ना। फिर भी दिल्ली तो अभी तो आ रहे हैं ना। हमने ये कहा कि हमारे ट्रैक्टर भी वही हैं, हमारे यात्री भी वही हैं, हल क्रांति होगी अब का। कहाँ कहाँ से बुला रहे हैं? क्या पता कहाँ कहाँ से लोग आवेंगे। हम तो जा रहे पूरे देश भर में जाएंगे। कब होंगे वो? इस साल होगी, अगले साल सर्दी में होगी, 2 साल में होगी, 5 साल में होगी, होगी जरूर। तो कोई तारीख तय नहीं की। ना तारीख नहीं हुई। ये जो दिल्ली के बॉर्डर पर आप हैं, यहाँ पर अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, तो जब आपको ट्रैक्टर लेकर के जाना है और सरकार को जगाना है और सरकार जैसा आपके हिसाब से सुन नहीं रही है, बातचीत के लिए बुला नहीं रही है, तो क्या ये देर आप जानबूझकर कर रहे हैं या आपको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया? नहीं, देर हम कहाँ कर रहे भाई, वो तो बुलाना काम तो सरकार को करना। अब हम तो तैयार बैठे, हमारे तो लोग बैठे तैयार। बातचीत करो, एमएसपी पे कानून बनाओ, देश के किसान को जब भी फायदा होगा। ये किसान अब लूटेगा नहीं। आपके मित्र थे, आपके साथ सहयोगी थे कुछ दिन पहले तक, वीएम सिंह जी, कल उन्होंने भी एक नए आंदोलन का ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के हर पंचायत में जाकर के वहां पर आंदोलन शुरू होगा। दिल्ली बड़ा महंगा पड़ रहा है, दिल्ली आने जाने की क्षमता सारी किसानों में नहीं। अब कर लेंगे भाई, उसमें हम क्या कर सके। हम तो उनकी कमेटी के एडवाइजर वो नहीं है। तो आंदोलन पूरे देश में करना चाहिए, जो जैसे भी करे करना चाहिए उसको। लेकिन आपके तौर तरीकों पर सवाल भी है। अब भाई बताओ, जब मैं क्या कर रहा भाई, मैं किसी की चैन ले रहा, मैं किसी बचाओ ले रहा धन। एक तो हमने किसानों को कहा कि धन किसी को नहीं देना, अपने गांव का धन गांव में रखो। बस गांव में जब धन रहेगा उसी से ये आंदोलन चलेगा। मेरे तौर तरीकों पे क्या है, मैं क्या कह दिया भाई किसी को। लेकिन जो आपके साथी थे वो छिटके, जो भी वजह रही हो, अब वो अपनी तरह से आंदोलन चला रहे हैं, तो कहीं ये लग नहीं रहा है कि बन नहीं रही है आपके आपस में जो किसान संगठन है? कौन है हमारे साथी, कौन थे? नाम बताओ किसी का। वीएम सिंह यहाँ पर बहुत दिनों तक थे, 27-28 तारीख। अब रहे होंगे, चले गए तो भाई ना यहाँ से जनता किसी को आते को रोकती ना किसी को जाते को रोकती। वो तो जनता तय करेगी, ये बताएंगे उसका। हमें तो नहीं, उसका अपना अलग संगठन है, उसका तौर तरीका करने का वो है, अपना अलग है। तो उससे आंदोलन पर सवाल नहीं। अब आंदोलन पर क्या सवाल उसको? जो लड़ाई को बीच में छोड़ कर भाग गया उसको तो जनता बताएगी। वो तो लड़ाई कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। तो लड़ो, क्या दिक्कत है? कोई मैंने थोड़ा कर रहा है। तो लड़ाई तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान है भाई, लड़ाई लड़नी चाहिए सबको। आपने कहा भागो भगोड़ा है। नहीं, हमने नहीं कहा कभी भगोड़ा है। अभी तो आप ही ने कहा क्या कि भाग के लड़ाई छोड़। ये कह रहा है कि लड़ाई को बीच में तो छोड़ कर भाग गए भाई। लड़ाई चल रही है, बीच में तो छोड़ कर भाग गए। तो कृष्ण भगवान को भी एक उसमें उनका नाम था रणछोड़, तो रण में तो चले गए थे वे भी, तो उनको भी रणछोड़ नाम पड़ा। तो बताओ ये सर्टिफिकेट जनता कैसे दे देगी? वो अगर छोड़ कर ना गए हो तो कैसे उनको सर्टिफिकेट दे देगी? एक नाम तो लिखा गया ना उसमें, इतिहास में एक दर्ज होगा कि जब लड़ाई होगी तो लड़ाई के दौरान रण में से छोड़ कर भाग गए थे वे। तो अब लड़ाई किधर जा रही है आपकी? क्योंकि आप राजस्थान जा रहे हैं, आप आज आगरा भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में गए, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अब लड़ाई ले जा रहे हैं? क्योंकि आप तो रण में टिके हुए, आप रणछोड़ तो है नहीं ना। हम तो पूरे देश में जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, कर्नाटक भी जा रहे हैं और तेलंगाना जा रहे हैं। तेलंगाना भी जाएंगे, 6 तारीख में तेलंगाना में मीटिंग जा रहे हैं, वहां भी। तो मतलब पूरे देश में जाएंगे। जब देश एक है, फसलों का भाव एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? बात तो दिल्ली जाने की थी। दिल्ली जब जरूरत होगी, जब दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली में तो बैठे हुए हैं लोग, ये आ रहे दिल्ली में। तो जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वहां पे रहेंगे, तो बड़ी मीटिंग वहां पे भी तो होती है ना। जब उनको आने की जरूरत होगी तो आ जाएंगे। तारीख आप नहीं बताएंगे कि कब दिल्ली? नहीं, अब का हल क्रांति होगी, वैसे नहीं आने का दिल्ली में किसान। और अब का यहाँ नहीं आने के, लाल किले पे तो इन्होंने झूठा कहा। अब के पार्लियामेंट में जाएंगे, जो पार्क है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि देश में गेहूं की कमी है, जो पार्क है इनमें गेहूं उत्पादन करो, मक्का उत्पादन करो। ये ट्रैक्टर अब का बिल्कुल पक्के चलेंगे उसमें।
जिस दिन चलेंगे सिर्फ सड़क सड़क छूटेंगे, उसमें फुलबाड़ी वो नहीं चलने के ना। उसमें तो फसल होगी बढ़िया, गेहूं पैदा होगा ऑर्गेनिक, ट्रैक्टर चलेंगे। सरकार को चेतावनी है, ना चेतावनी थोड़ा, तो खाली पड़ी जमीन वहां पे भाई, उसमें तो फसल पैदा हो सकती है ना, क्या दिक्कत है उसमें। वही उनको दे देंगे मंत्रालय को, भाई क्या उसमें लागत आ रही, भाई ये तो गांव में जाते नहीं, और उनकी देख रेख में वहां पे काम चलेगा, कितनी लागत आ रही, क्या रेट में बिकी, तो उनका वही उनका वो तो रिसर्च सेंटर है होगा, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होगा, पार्लियामेंट की देख रेख में होगी, उसकी एक कमेटी बना दो, उसमें क्या दिक्कत है बनाने में। और फिर आप पर मुकदमा चलेगा, अगर कोई अशांति फैलेगी तो फिर कहेंगे क्या कि मैंने तो कभी ऐसा बोला नहीं, हम तो बोल रहे थे मुकदमा चलेगा, मुझे तो पता कि इसके बाद में मैं जेल में रहूंगा 12 साल, 12-13 साल मुझे जेल में रहना तिहाड़ में, तो कम से कम ये किसान आजाद हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।